तो योद्धाओं, आज हमारा CGPSC 2025 में जो होने वाला है, मतलब CGPSC 2024, उसके फाउंडेशन का आज हम लोग पहला दिन रख रहे हैं। आज का क्या हुआ, हमारा मेहनत का पहला दिन ये तब ख़त्म होगा जब हम लोग CGPSC का अंतिम 2025 में एग्ज़ाम का मेंस लिखेंगे। तब आज से लेके तब जून 2025 तक की मेहनत का आज फाउंडेशन डे है, और ये शुरुआत है, और हम अपनी मेहनत को अभी से 1 साल तक रोकेंगे नहीं। और इस 1 साल के सफ़र में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और इतनी मेहनत कराऊँगा कि आप थक जाओगे। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो, मैं मेहनत करवाने के लिए तैयार हूँ। आपका पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है ये मैं डिज़ाइन करूँगा, बस आपको जो बोलूँगा वो फॉलो करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब कुछ करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के फर्स्ट डे जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आज सभी गांठ बांध लीजिए कि अगले 1 साल तक टेबल से हिलना नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति तक अस्थिर रहना है और लगातार मेहनत करते रहना है। इस सफ़र में मैंने आज आपको एक चार्ट दिया है जिसमें लिखा है कि आज के दिन आपको क्या करना है। शुरुआत करेंगे आप हिंदी के विलोम शब्द से। पहला पेज और दूसरा पेज, मतलब एक पन्ना, आगे और पीछे मिला के 2 पेज होता है, एक पन्ना आपको पढ़ना है। तो ये विलोम शब्द पढ़िए। इसके बाद तत्सम तद्भव का चैप्टर निकालिए और उसमें भी पहला और दूसरा, आगे और पीछे 2 पेज पढ़िए। पढ़िए का मतलब ये होता है कि सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाना नहीं, उसको याद करना है आपको। और याद एक बार में नहीं होता है, कम से कम आप उसको 4 से 5 से 10 बार नहीं पढ़ोगे तो वो आपको याद होगा नहीं। ये आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी ले सकता है। अभी आप 4 घंटा दे सकते हो, एग्ज़ाम से पहले आप 4 घंटा उसमें नहीं दे सकते हो। तो अभी किया हुआ आपका मेहनत भविष्य में फल दे के जाएगा। तो अभी आपकी ये स्टूडेंट लाइफ की एक जिम्मेदारी है कि आपको जो टास्क मिला है उसको याद करिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर याद नहीं होता है, तो याद होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप उसको याद करेंगे तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे वो याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में रियलाइज़ किया कि आप जब ऑब्जेक्टिव लगाते हो तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो अगर आप चाहें तो एक ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी के खरीद सकते हैं, मुस्कान पब्लिकेशन या फिर हरिराम पटेल सर की, जो भी बुक आपके पास हो या जो अभी आप एक्सेस कर पाएँ, तो एक ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी का खरीदें। और विलोम शब्द और तत्सम तद्भव उसमें भी रहते हैं, तो उसके भी ऑब्जेक्टिव आप उसमें लगाएं और थ्योरी भी पढ़ें, तो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। याद करना है, ये दिमाग में है, जितने बार पढ़ना पड़े उतने बार पढ़िए, लेकिन उसको याद करिए। ये हिंदी का टारगेट रहेगा। इसके बाद आपको इंग्लिश का टारगेट मिला है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। हम लोग ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आज मैंने बोला है कि 10 रूल बनाने हैं, 10 रूल पढ़ने हैं। तो एक इंग्लिश की कॉपी बनाइए, आपके पास एक इंग्लिश की डेडिकेटेड कॉपी होनी चाहिए। तो आप 10 रूल पढ़ाएंगे कहाँ से? आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट पोर्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश वाला सेक्शन मिलेगा। इंग्लिश वाले सेक्शन को क्लिक करिए, उसमें आपको पहला ही वीडियो मिलेगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। उसको ओपन कीजिए और उसमें 120 रूल्स हैं, 120 रूल हैं। एक दिन में पूरे 120 रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 12 घंटे का वीडियो है, तो वो एक दिन में नहीं होगा। हम लोग उसको 10 रूल करते हुए 12 दिन में ख़त्म करने का टास्क है। तो उस वीडियो को और उस लेक्चर को हम लोग 12 दिन में ख़त्म करेंगे। तो आज आपको 10 रूल करना है। वीडियो ओपन करो, एक इंग्लिश की कॉपी लो और 10 रूल को लिख डालो, समझ डालो और उसको 10 रूल में अपनी स्थिति को अच्छी कर लो। ये हम लोग की इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रेटजी होगी। भविष्य में हम लोग आर्टिकल, वोकेबुलरी, वॉइस चेंज, टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इंग्लिश में कवर करेंगे, जो हम लोग नहीं करते हैं। कई लोगों की इंग्लिश वीक होते हैं और एग्ज़ाम से पहले वो डर जाते हैं इंग्लिश से। सारी चीज़ें, वीकनेस हम लोग अभी ख़त्म कर चुके होंगे। तो ये इंग्लिश का टारगेट रहेगा। आपको मैंने बताया कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको मिला है दर्शन शास्त्र का टॉपिक। दर्शन शास्त्र में आपके पास सिलेबस होना चाहिए मेंस का। मेंस का सिलेबस सभी के हाथ में होना चाहिए। और आपको जब भी टारगेट मिले तो आप देखें कि आपके मेंस के सिलेबस में वहाँ पे कहाँ से उठा के वो क्वेश्चन और टारगेट दिया गया है, आप उसको देखिए। तो दर्शन के टॉपिक में, दर्शन का जो पेपर सिलेबस है, उसमें पहला लाइन का पूरा लाइन आपको आज का टारगेट में दिया गया है। आपको पूरा नोट्स दिया गया है।
तो आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ रहा है। तो आपको टारगेट मिला, ये पढ़ना है, वो पेज मिला है, नोट्स मिला है, उसको आप पढ़ेंगे मतलब क्या है, 5 बार या 10 बार पढ़ेंगे, जब तक वो याद नहीं होगा। 1 2 4 5 बार में याद नहीं होता है। माइंड की अपनी एक स्टेबिलिटी है, वो थोड़े समय बाद याद करता है और उसको समय देना पड़ता है। तो आप उसको याद करेंगे। मैंने थोड़ा सा बताया था कि दर्शन, जो भी मैं टॉपिक दूंगा उसके ऊपर एक हल्का सा ओवरव्यू, थोड़ा सा समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे दर्शन के बारे में बात किया जाए तो इसमें दर्शन के स्वरूप के बारे में बात किया जाता है। तो दर्शन के स्वरूप में अगर बात करें तो उसमें मूल्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, धर्म मीमांसा, ये कुछ ऐसे मीमांसा आते हैं जिनका होता है धर्म का स्वरूप, दर्शन के स्वरूप में एंट्री। तत्व मीमांसा में हम लोग क्या करते हैं? तत्व मतलब एटम टाइप का बोल सकते हो। ये जगत जो है ये एक तत्व है। आत्मा क्या है? एक तत्व है। ईश्वर क्या है? ये भी एक तत्व है। तो अगर हम लोग इस जगत के बारे में, आत्मा के बारे में, इस ब्रह्म ईश्वर के बारे में अगर कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है तत्व मीमांसा। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, उसी प्रकार दर्शन के अंदर भी एक पार्टीशन है कि तत्व मीमांसा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जगत के बारे में पढ़ेंगे, आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, ईश्वर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तत्व मीमांसा हो जाता है। इसको शायद एस्टिमोलॉजी इंग्लिश में बोला जाता है। उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा की बात आती है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ज्ञान है क्या? ज्ञान है क्या? क्या एक्चुअल में क्या ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसके स्रोत क्या है? उसकी प्रामाणिकता क्या है? उसकी सीमाएं क्या हैं? तो ज्ञान के बारे में ही अगर कुछ भी हम लोग उसके डायमेंशन पढ़ते हैं, है ना, तो वो होता है ज्ञान मीमांसा। मूल्य मीमांसा के हम लोग अंदर पढ़ते हैं शुभ क्या है, अशुभ क्या है, मूल्य वैल्यूज़, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, बोध क्या है, अबोध क्या है। जो नैतिक मूल्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है मूल्य मीमांसा। उसी प्रकार हम लोग जब धर्म के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग हमारे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म से लेके क्रिश्चियन, इस्लाम, बहुत सारे धर्म हैं और उनकी कुछ मान्यताएं हैं, उनकी कुछ संस्कृति है, उनकी कुछ बुक्स हैं। तो उन सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, सभी के बारे में, तो होता है धर्म मीमांसा। इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो ये धर्म के स्वरूप में आता है। इसका एक नोट्स आपको मिलेगा। इसके बाद आपको मिला है दर्शन, जिसमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के अंतर के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय दर्शन में अगर आपको कोई डेफिनेशन बोले कि भारतीय दर्शन में दर्शन की डेफिनेशन आप बताओ कि क्या होता है, तो भारतीय दर्शन में दर्शन में कहा गया, अगर ये थोड़ा आपको जो नोट्स मिला है उसमें थोड़ा बैलेंस खराब हो गया है, मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लेना, कि भारतीय दर्शन में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। अर्थात दर्शन वह विधा है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। यहाँ पे तत्व मतलब क्या? ईश्वर या फिर आत्मा या फिर जगत। तो ये हमारा हो गया तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दर्शन केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से संतुष्टि नहीं होता है, वह उस तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। भारत में देखना कि आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा ध्यान माना जाता है कि अपने अंदर बहुत देखो, अंदर के अंदर झाँको, आँख बंद करो, ध्यान करो, अपने अंदर की दुनिया को झाँको और उस चीज़ को फील करो कि भगवान है, ईश्वर है, जगत है। तो उस चीज़ को फील करना एक हमारा उसको अनुभूति करने के जैसा होता है, और ये भारत में कहा जाता है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ऐसा नहीं है, वो बस जानना चाहते हैं, बस जान के उससे ज़्यादा उसको फील वगैरह करना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में कुछ अंतर होते हैं। उसके टेबल चार्ट बना के आपको मिला है, उसको डिफरेंस करके पढ़ें तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है। उसके बाद दर्शन के कुछ संबंध बताए जाते हैं संस्कृति से, दर्शन के संबंध बताए जाते हैं धर्म से। तो संस्कृति से क्या मतलब होता है? जो हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग आचरण करते हैं, ये हमारा संस्कृति का हिस्सा है। जो हम लोग खाते हैं ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम लोग पहनते थे पहले धोती कुर्ता, खादी के वस्त्र पहनते थे। हम लोग बोलते हैं जो भी भाषा, हम लोग जो परिवार में त्यौहार मनाते हैं, परिवार में साथ में रहते हैं, बड़ों को पैर छूते हैं, छोटे लोगों को प्यार से बात करते हैं, ये हमारी कुछ संस्कृति है। हम लोग धर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ये हम लोग हमारा सभी का एक धार्मिक मान्यता होता है। हम लोग पूजा पाठ उसके लिए कुछ करते हैं, उसके लिए कुछ भी
जो भी उसके रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं तो, और इसमें कोई तर्क ही नहीं लगाते हैं कि मंदिर में गए नारियल क्यों चढ़ाते हैं, भगवान क्या नारियल ही खाते हैं, तो अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, क्या भगवान धुआं पीते हैं। तो इस तरीके का कुछ तर्क हम लोग नहीं करते। हम लोग को भगवान मतलब हमारे पूर्वजों ने जो बोला, हमारे माँ बाप ने बोला, तो हम लोगों ने उसको फॉलो किया। तो ये एक धर्म हो गया। और दर्शन क्या होता है, थोड़ा सा उसमें तार्किकता लाता है। तो दर्शन क्या बोलता है कि आप ये पूछो कि भगवान के पास अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, भगवान के पास भगवान को मूर्ति के रूप में क्यों सजाए हैं, भगवान के को माला क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को घर मंदिर में क्यों रखते हैं, मंदिर के ऊपर में कलश क्यों बैठाते हैं, मंदिर के ऊपर में गुंबद क्यों रखते हैं। संस्कृति में जैसे आपने बोला कि बड़े लोगों को पैर छुओ, तो बड़े लोगों को क्यों पैर छूते हो, छोटे लोगों को भी क्यों नहीं छूते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे संस्कृति का पहले बहुत बड़ा हिस्सा था कि संस्कृति का हिस्सा था सती प्रथा। तो कुछ दार्शनिकों ने आया, राजा राम मोहन जैसे लोगों ने, कि देखा, बताया कि क्यों ऐसा हमारे संस्कृति में ऐसा हिस्सा है कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाए। तो उन्होंने तर्क किया और इस तार्किक विचार से उस संस्कृति को पाया कि ये गलत है, तो उसको संस्कृति से हटा दिया। तो ये दर्शन का पावर है कि वो संस्कृति में जब कुछ भी खराब चीज़ आता है या उसमें कुछ आक्रामकता आता है तो उसको दर्शन उसको बोलता है खराब है, और उसको दार्शनिक विचारधाराओं के थ्रू उसको हटाया जाता है। इस प्रकार दर्शन का धर्म से, संस्कृति से अपना एक संबंध है। ये चीज़ें आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। पहला संबंध जैसे बताएंगे कि संस्कृति दर्शन को प्रभावित करती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक देंगे कि दर्शन संस्कृति को प्रभावित करती है। फिर तीसरा टॉपिक देंगे क्या, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा आपका इसका संबंध हो गया। जैसे दर्शन में तार्किकता आती है उसमें, और बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रमाण खोजा जाता है। और जबकि दर्शन में क्या धर्म में क्या होता है, एकदम आस्था। आप भगवान को मानोगे नहीं तब तक आप भगवान को पाओगे नहीं, तो उसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसमें कोई तर्क बुद्धि काम नहीं आता है। धर्म में कोई तर्क बुद्धि काम नहीं आता है, लेकिन दर्शन में आता है। तो ये कुछ संबंध हैं, उनमें समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। इसके बाद कुछ ऐसे ही फैक्ट आते हैं कि धर्म दर्शन का उत्पत्ति होता है। वेद उपनिषद की बात आती है हमारे दर्शन में। वेद और उपनिषद, पहले वेद लिखे गए जो 4 थे, वेदों के अंत में उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। आप ये इतिहास में पढ़ते हो, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। तो दर्शन के बारे में जब हम लोग वेद और उपनिषद में पढ़ते हैं तो पहले वेदों में ब्रह्म के बारे में बताया गया, फिर बाद में उपनिषद में भी ब्रह्म के बारे में कुछ कुछ विवेचना की गई। तो ब्रह्म के बारे में एक डिफिनेशन है जो उसमें लिखा है कि वैदिक ज्ञान परंपरा में ब्रह्म का विस्तृत विवेचन किया गया है। ब्रह्म को ब्री धातु से बनाया गया, जो जिसका अर्थ होता है फैलना, विस्तार होना, व्यास होना। कालांतर में यही ब्रह्म परम सत्ता का पर्याय बन गया। तत् ब्रह्म को तत् जलान कहा गया है। तत् ज ल अन। तत् मतलब वह तत्व, ज मतलब जिससे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, ल मतलब जिसमें लीन होते हैं, अन मतलब जिसमें जीवित होते हैं। एक शब्द में कहें तो ब्रह्म को तज्जलान कहा गया है। और इस ब्रह्म को बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि ये नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, मोक्ष का मार्ग है, जगत का कारण है, अद्वैत सत्ता है। तो इस ब्रह्म के बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई गई। आपको अगर क्वेश्चन मिला ब्रह्म के बारे में लिखने के लिए, तो आपके बारे में ब्रह्म की परिभाषा बताए आपने, उसके बारे में ब्रह्म की विशेषता बताए, फिर ब्रह्म के रूप बताएंगे आप, जो आपको पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के रूप में नोट्स में लिखा मिलेगा। पर ब्रह्म में क्या है कि पर ब्रह्म में बताया गया है कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, ब्रह्म निराकार है। जैसे हमारे मन में कभी भी आती है भाव कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा के मान जब भी आता है तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है कि हाँ वो हमारे भगवान हैं ब्रह्मा, जिनके दाढ़ी बड़े बड़े हैं और 4 ठो सिर है और कमल में बैठे हैं। तो ये हमारे साकार ब्रह्म आ जाते हैं। तो ये जो साकार ब्रह्म है इसको बोला जाता है ईश्वर। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है वो एक्चुअल ब्रह्म है, उनका कोई आकार नहीं है। जब भी कोई आकार आता है तो उनको एक सीमित दायरा में बांधा जाता है, ये निर्गुण ब्रह्म बोला जाता है। तो निर्गुण ब्रह्म बोलता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को आकार में बांध देते हैं तो वो सीमित हो जाता है, लेकिन
ब्रह्म का कोई सीमा नहीं है, असीमित है वो, उनका कोई भी आकार नहीं है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, उनको आकार में आप बांट ही नहीं सकते। तो ये पर ब्रह्म की बात होती है और इसको नेति नेति कहा जाता है। और अपर ब्रह्म जिनको ईश्वर बोला जाता है क्योंकि ये साकार हैं, इनको इति इति बोला जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के बारे में आप कुछ पढ़ते हैं। आत्मा हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा होता है जो अजर है, अमर है और निराकार है, और हमारे भौतिक शरीर में होते हुए भी इंद्रियों से प्रभावित नहीं होता है। भौतिक शरीर के ख़त्म होने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ये हमारा भारतीय में वैदिक और औपनिषदिक दर्शन बोला जाता है, मानता है। तो आत्मा के कुछ रूप हैं कि वो चेतन है। चेतन और जड़ में कुछ आपको अंतर समझना पड़ेगा। जड़ मतलब जो हमको दिखता है, जैसे हमारे पास पत्थर है, टेबल है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसमें कोई जीव नहीं है, ये जड़ है, तो ये जड़ हो गई। चेतन उसको बोला जाता है जिसमें कुछ बुद्धि होता है, चेतना होता है, वो अपने डिसीजन ले सकता है। जैसे हमारे अंदर में आत्मा है जो हमारे शरीर में आने के बाद हमारे को बुद्धि देता है, हमको चेतना देता है कि हम लोग कुछ विवेक से कुछ भी डिसीजन ले पाते हैं। हमारे अंदर एक जीव का भाव आता है, वो होता है चेतना, और वही आत्मा का गुण होता है। इस प्रकार से आत्मा के बहुत सारे स्वरूप बताए गए हैं। इसके बाद आत्मा के एक मत बताए गए हैं, कुछ मत बताए गए हैं। जैसे उपनिषद भी बहुत सारे हैं, जैसे कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो हर उपनिषद में आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बताया गया है। जैसे कठ उपनिषद में क्या बताया गया है कि रथ का स्वामी होता है। जैसे रथ में एक सारथी होता है जो रथ को चलाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा होता है जो हमको चलाता है। ये कठ उपनिषद बोला। छांदोग्य उपनिषद बोला कि जो आत्मा है वो जल में घुले हुए नमक के समान है। जल में हम लोग नमक घोलते हैं तो नमक दिखता नहीं है, तो नमक दिखता नहीं है लेकिन नमक है उसके अंदर, जब हम लोग पीते हैं तब पता चलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर में भी आत्मा है जो दिख नहीं रहा है लेकिन हमारे शरीर के अंदर है। तो ये बोलता है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद ये बोलने के बाद बोला जाता है कि अवस्थाएं भी कुछ हैं आत्मा की, जो 4 प्रकार के हैं। जागृत है, स्वप्न है, प्राज्ञ है, तुरीय। जागृत, हम लोग अभी जागे हुए हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मा है जो भौतिक दुनिया का दर्शन कर रहा है, जागे हुए हैं। तो जब हम लोग सो जाते हैं तो सपने में भी आत्मा किसी दूसरे दुनिया में चला जाता है, तो वो आत्मा की दूसरी अवस्था है। प्राज्ञ है, जब हम लोग सोते हैं तो उसमें भी एक और नेक्स्ट स्टेज है कि एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। और तुरी में आत्मा एकदम अपने आप को पहचान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, और ये एक नेक्स्ट स्टेज है आत्मा का, अवस्थाएं हैं। उसके बाद आत्मा के कुछ पंचकोश बताए गए हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर में आत्मा है, जब हम लोग खाते हैं तो आत्मा को भी पोषण मिलता है तो वो जिंदा रहता है। हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर मर जाएगा और आत्मा भी खत्म हमारे शरीर से चला जाएगा। तो आत्मा को, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को हमारे अंदर भोजन की ज़रूरत है। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, बॉडी को मिलता है, मतलब आत्मा को भी मिलता है। नहीं सांस लेंगे तो मर जाएंगे और हमारा आत्मा हमारे शरीर से चला जाएगा। तो हमारा पहला क्या है, खाए, तो हमारे आत्मा का पहला कोष क्या बन गया, अन्नमय कोष। हम लोग फिर श्वास लिए तो दूसरा क्या कोष बन गया, प्राणमय कोष। फिर हमारा मनोमय कोष एक होता है, मनोमय कोष, हमारे अंदर मन है जो इधर उधर भागता रहता है, मनोमय कोष। उसके बाद विज्ञानमय कोष, उसके बाद आनंदमय कोष। इस प्रकार 4-5 कोष हमारे आत्मा के बताए गए हैं। तो ये हमारे आत्मा के बारे में था। उसके बाद रित मतलब होता है सही, उचित, सत्य। तो ये रीत का है। और इस हम लोग वैदिक परंपरा में, इतिहास में भी पढ़ते हैं कि वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। मतलब वरुण देवता क्या है, ऋत के संरक्षक हैं, ऋत के संचालक हैं। और ऋत का मतलब नियम होता है। इस संसार में जो भी चल रहा है, जो भी नैतिक चल रहा है, जो भी नदी बह रहा है, प्राकृतिक में जो भी पहाड़ पर्वत हवाएं जो भी चल रही हैं, ये एक नियम के तहत चल रही हैं। तो ये नियम को बोला जाता है ऋत। और इसका पालन भगवान से लेकर मानव और प्रकृति में उपस्थित सभी चीज़ें करती हैं। तो ये होता है ऋत। उसके बाद आता है कि वैदिक उपनिषद दर्शन में कृत प्रणास और अकृत व्युपगम, ये 2 टर्म आते हैं जो कभी भी कर्म के नियम का फॉलो करते हैं। कर्म नियम बोलता है कि हम लोग अगर काम करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, उसका हमेशा फल मिलता ही है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो निष्फल हो। तो कर्म नियम बोलता है कि कर्मों का फल हमको मिलता है। और कृत प्रणास का अर्थ होता है कि किए गए कर्मों का नाश हो जाना। अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं
और वो नष्ट हो जा रहा है, तो ये इसका अर्थ ये कृत प्रणाश हो गया। कृत प्रणाश बोलता है कि हम लोग कर्म करते हैं तो उसका फल नष्ट हो जाता है। और बोलते हैं एक दूसरा टर्म है अकृतभ्युपगम, उसका अर्थ होता है नहीं किए गए कर्मों का फल। हम लोग कुछ कर्म ऐसा किए नहीं है फिर भी उसका कर्म फल मिल रहा है, ये होता है अकृतभ्युपगम। मतलब हम लोग कुछ किए नहीं और हमको फल मिलना शुरू हो गया, हम लोग मतलब पैदल चलते गए और फल मिल गया, तो ये होता है अकृतभ्युपगम। लेकिन ये दोनों चीज़ों को कर्म नियम नहीं मानता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जो अकृतभ्युपगम हो और कृत प्रणाश हो। तो इस प्रकार से हमारा दर्शन का ये टॉपिक के ऊपर मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया। नोट्स आपके पास है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा जो भी आपको समझ में आया होगा आप उसको पढ़ें और उसको याद करने की कोशिश करें। आप इसके साथ ही द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है PW ओनली है, इसका डेली देखें। उसके ऊपर कल या परसों एक लेक्चर मैं दूंगा कि एक वीक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। उस वीक में हम लोग ये देखेंगे कि इस वीक में हम लोग जो भी करंट अफेयर हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग एक आंसर कॉपी बनाते चलेंगे। आपके पास एक और कॉपी होनी चाहिए जो करंट अफेयर का मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो और वो हम लोग भी बनाएं। तो आप कल एक कॉपी तैयार रखना या फिर परसों एक लेक्चर मिलेगा आपको। इस तरीके से जो भी इस वीक में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है एक्टिविटी उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेके आएंगे। इस तरीके से एक लेक्चर मैं दूंगा आपको, उसको आप लोग कॉपी में देख के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखते जाएंगे। और डेली करंट अफेयर जो भी आप फॉलो करते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक या फिर कोई और भी चैनल जो आपको डेली का करंट अफेयर आपको पढ़ाएं वो आप पढ़ें और डेली का काम डेली करें। इस तरीके से हम लोग डेली करते हुए टारगेट को अचीव करेंगे और एक साल में बहुत सारा मेहनत करने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते हम लोग अपने आगे के 6 से 7 महीने कितना सारा मेहनत करने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे, मेहनत करेंगे। आप लोगों की कुछ भी डाउट होंगे कमेंट में कर सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें और आगे क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। वीडियोस के फॉर्म में ही मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर करता हूं, तो आप जो भी चीज़ें हैं आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे कल एक नए टारगेट के साथ, जोश के साथ आज आपके टारगेट को पूरा करिए और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू।